थोड़ा सा कुछ अपनों से अपनी बात कर ली जाए। करने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति स्वरूप का बहने एवं देव स्वरूप हमारे भाई, अग्नि स्थापन से पहले ये हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि अग्नि प्रकाश का प्रतीक है और अभी हम दीप यज्ञ करने जा रहे हैं। तो दीप यज्ञ जो है, यज्ञ जो हवन सवेरे में यहाँ होता है उसी का एक संक्षिप्त रूप में हम लोगों को दीप यज्ञ दिया। परंतु दोनों की प्रेरणा और दोनों की शक्ति एक ही है, दोनों का वस्तु ज्ञान एक ही है और दोनों की जो प्रेरणाएं हैं वो दोनों की प्रेरणाएं बिल्कुल 100% एक ही है। देखिए, हम अभी दीपक जलाएंगे, इससे इस कमरे में बहुत प्रकाश हो जाएगा और दीप यज्ञ से लोग इसी के लिए आकर्षित ज्यादा होते हैं कि एक साथ बहुत सारे दीपक जलते हैं तो देखने में एक बड़ा ही दिव्य वातावरण लगता है। इसका साइंटिफिक कारण क्या है? इसका साइंटिफिक कारण यह है कि हमें जहाँ प्रकाश दिखाई देता है वहां पर हमारे ब्रेन से एक डोपामिन नाम का और सेरोटोनिन नाम का हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होने लगता है, लोगों को प्रसन्नता देता है। और जब हम अंधकार में रहते हैं तो वो बहुत कम होता है, बहुत कम होने लगता है उसका सीक्रेशन, जो कि हमें प्रसन्नता नहीं देता है, वो हमें खिन्नता देता है। ये बिल्कुल क्लिनिकल फैक्ट है और हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इसको बोल रहे हैं। वैसे तो हर जगह किताबों में भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरे लाइफ का ये एक्सपीरियंस भी है। तो हमें, मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है सबसे जीवन में? प्रकाश। और ये प्रकाश हमें दीपक दे रहा है। प्रेरणा क्या मिल रही है कि हमें खुद भी दीपक बनना है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा गया है कि आत्म दीपो भव। हमें दीपक बनना है, दीपक बन करके संसार को रोशनी दिखानी है, संसार को रास्ता दिखाना है। हमें लाइट हाउस बनना है। जैसे समुद्र के चारों तरफ पानी रहता है तो बीच में उसमें पोल रहता है, जो लाइट उसमें मास लाइट लगा रहता है और वही लाइट समुद्र को रास्ता दिखाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम दीपक बनने के लिए तैयार हैं और हम दीपक बनना चाहते हैं तो हमारा ये दीप सार्थक है। न तो खाली दिया जलाएंगे, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद प्रसादी लेंगे, घर जाएंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ये प्रेरणा ये मिलती है कि हम दीपक बनेंगे। दीपक की विशेषता यह है कि जैसा कि मैंने बता दिया कि ये प्रकाश फैलाता है और हमें स्वयं संसार के लिए जलने के लिए तैयार होना है, तब हम दूसरे को प्रकाश दे सकेंगे। मुख्य बात यही है, इसको लंबा चौड़ा में करने की कोशिश नहीं है। हम स्वयं दीपक बन करके संसार को अगर प्रकाश देने के लिए तैयार हैं, तब तो हमारा दीपक जलाना सार्थक है और हमारा दीप करना सार्थक है। दीपक की एक बहुत बड़ी खासियत है कि देखने में लगता है कि बत्ती जल रही है, देखने में लगता है कि बत्ती जल रही है,
लेकिन जलती बत्ती नहीं है, जलती घी है। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम सब यहाँ इस हॉल में बैठे हुए हैं, तो देखने में ये सांसारिक एवं लौकिक दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि हम सब मिल बैठ करके दिव्य कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इसके पीछे कोई ईश्वरीय सत्ता है और ईश्वरीय चेतना है जो हम सबको यहाँ पकड़ करके लाया है। इस 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बस इतने ही लोग भगवान को मिले हैं जो इस हॉल में भगवान ने इकट्ठा किया है। वैसे एक शायरी याद आती है कि मोहब्बत के लिए हर दिल नहीं चलते, ये वो नगमा है जो हर साथ पे बजाया नहीं जाता। अपने अगल बगल में इर्द गिर्द में चारों तरफ सैकड़ों हजारों लाखों आदमी सड़क पर घूम रहे होंगे, चाट पकौड़ा खा रहे होंगे, लेकिन मंदिर आकर के दिव्य करने को कितना है, जितना को भगवान पकड़ करके लाए। मोहब्बत के लिए कोई कोई दिल मकसूद होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साथ में बजाया नहीं जाता। लंबा समय नहीं लेंगे, अब दीपक से सीधे गुरु जी पर आ जाओ। आज उन पर भी बोलने का समय नहीं है, काहे कि जल्दी इस कार्यक्रम को खत्म करना है। गुरु जी साक्षात परम पूज्य गुरुदेव महाकाल के अवतार बनकर के इस धरती पर आए और दीपक के तरफ से तिल तिल के जले 1981 से लेकर के 1990 तक हमने अपने आंखों से देखा और वंदनीय माता जी को देखा जलते हुए। अब उससे एक पीढ़ी पीछे आ जाओ, परम पूज्य शैल जी जिनका आज जन्मदिन है, साक्षात स्नेह एवं त्याग की प्रतिमूर्ति। 6 साल 7 साल की उम्र में परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी उसको घर से दूर कर दिए, सतीश भाई साहब को और शैल दीदी को, इसलिए कि माता जी को गुरुदेव को धमकी मिलने लगी कि आपके बेटे का अपहरण कर देंगे, बच्चों का आपके अपहरण कर देंगे, क्योंकि वो पंडितों के खिलाफ जाकर के यज्ञ ठानते थे और यज्ञ करते थे और जितनी संसार की विडंबनाएं थी उससे वो लड़ने का हिम्मत रखते थे। तो वंदनीय माता जी ने एक बार गुरुदेव से कहा कि भाई इस तरह की धमकी मिलती है तो बच्चों को कहीं भेज क्यों नहीं देते हैं। गुरुदेव बोले कि देखिए माता जी, बच्चों को कुछ होगा नहीं, लेकिन गुरुदेव माता जी का बात टालते नहीं थे, कहे कि आप कहती हैं तो हम भेज देते हैं। और सतीश भाई साहब को और पूज्य शैल दीदी को इतना छोटा छोटा बच्चा की अवस्था में परम पूज्य गुरुदेव दूसरे के घर में भेज दिए और वो खिड़की पर बैठ करके दिन भर यही आशा में बैठी रहती थी, रोती रहती थी शैल दीदी कि कभी कोई ऐसा टांगा गुजरे। एक आधे टांगा 2-4 टांगा गुजरता था, ज्यादा तो टांगा गुजरता नहीं था उन दिनों। कभी कोई ऐसा टांगा गुजरे जिसमें माता जी आ जाए और कलेजे से लगा लें। खैर एक दिन ऐसा टांगा आया, माता जी हम लोग को छुड़ा ली, ले लिए और कलेजे से लगा ली। हम लोग फूट फूट के दोनों रोया बहुत। माता जी शैल दीदी को समझाए कि बेटा अभी तो क्या चैलेंज है, लेकिन ये जीवन पूरा जो है तपस्या ही से भरा हुआ है। एक उदाहरण। दूसरा, 94 में वंदनीय माता जी दिल्ली के मेदांता अस्पताल में अपनी आखिरी दिनों में जब थी और गुरु पूर्णिमा का दिन आया, शैल दीदी और माता जी को बिल्कुल अलग करना मुश्किल था। और हमारे लीलापत जी मथुरा के, ये दोनों तो ऐसा थे ना कि माता जी से अलग हो नहीं सकते थे। और माता जी को बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ था, सब लोग हार गया था कि अब इनको बचने का उम्मीद नहीं है। ये 94 की बात है, दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल। लेकिन माता जी इतने बीमार अवस्था में भी इतने कड़क और इतनी मतलब डिसीजन मेकिंग थी शक्ति, जो कि लीलापति जी को तो राती पार्सल पैक कर दी कि तुम जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब को बोली कि तुम इसको यहाँ से विदा करो, कहा कि जानती थी कि ये मेरा हालत नहीं देख पाएगा। और उसके बाद गुरु पूर्णिमा का दिन आया, तो गुरु पूर्णिमा के दिन माता जी ने कहा शैल दीदी को कि बेटी तुम शांतिपूर्ण चली जाओ। शैल दीदी एकदम पसर गई कि हम जबरी करेंगे, किसी कीमत पर आपको नहीं छोड़ेंगे।
लेकिन माता जी एकदम अपना वीटो पावर लगा करके बोले कि तुमको जाना पड़ेगा, वहां हमारे बच्चे अकेले हैं, आज गुरु भी नहीं है, आज हम भी नहीं है, तुमको जाना पड़ेगा। और शैल जी अपने कलेजे पर पत्थर रख करके साथी बुलाए। स्नेह, त्याग, तपस्या की प्रतिमूर्ति। बहुत लंबा स्टोरी नहीं कहेंगे बेटा, लेकिन अपना अनुभव है। 2013 में एक मेरे को समस्या आ गया, और ये समस्या अभी बोले में तो बड़ा डीपीएल में लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा समस्या है, बहुत मेजर समस्या था। हम ये समस्या को सॉल्व करने के लिए नहीं कर बोले, लेकिन पहुंचे दीदी के पास और बोले कि हमारा ट्रांसफर हो गया है। समस्या मेरा ट्रांसफर था। दीदी खाली पूछी कि प्रमोशन पाके हुआ है कि सेम पोस्ट पर? बोले सेम पोस्ट पर। दीदी एक शब्द भी नहीं बोली, लेकिन जैसे तुम्हारा अभी भौं थोड़ा सा टेढ़ा हुआ ना, दीदी का हल्का सा खाली टेढ़ा हुआ, बस एक शब्द भी कुछ नहीं बोली। उसका इशारा की डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ थी, लेकिन बेटा उसी समय समझ गए ये मेरा ट्रांसफर जरूर करेगी। और 4 महीने के बाद हमारा ट्रांसफर कैंसिल हो गया, जो कि असंभव चीज। चीफ सेक्रेटरी जो बिहार का सबसे बड़ा पदाधिकारी है, वो 3 बार मेरा संचिता लौटा है, लेकिन चौथे बार उसका दिमाग पगला गया। वो गाड़ी बेच करके डिपार्टमेंट से मेरा फाइल मंगा करके ऑर्डर किया, मुख्यमंत्री का उस पर अनुमोदन लिया, और हमारा नवंबर में ट्रांसफर हुआ। जबकि 30 जून के बाद क्लास 2 गजेटेड अफसर का ट्रांसफर किसी कीमत पर नहीं हो सकता है, मुख्यमंत्री ही उसको कर सकता है। लेकिन हमारा चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री मिलकर के नवंबर में 2013 से ट्रांसफर करके भहुआ से गया लाए। और जिस दिन दीदी का जरा सा भौं हिला था, उसी दिन हम समझ गए कि मेरा ट्रांसफर कैंसिल होगा, और 4 महीने में ट्रांसफर कैंसिल हो गया। बेटा इस तरह के तो मेरे पास हजारों उदाहरण, इन्हीं लोगों का समय क्यों बर्बाद करें? अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं। एक लाइन बोल करके कि माता जी अपनी सारी शक्ति शैल दीदी को सौंप के गई और बोल के गई हैं कि मेरे बच्चे मेरे प्राण से प्यारे हैं। गुरु जी का आदर तपस्या पर गायत्री परिवार के लिए रिजर्व है, बेटी तुम इन लोगों को देखना। तो आज हम लोग के वो गार्जियन हैं, आज हम लोगों के अभिभावक हैं, आज हम लोग के लिए शैल जी की सब कुछ है। आज शैल जी का जन्मदिन है, हम सब उन्हें अंतर मन से बहुत बहुत प्रणाम करें। और एक बार गायत्री मंत्र सस्वर फिर से बोले, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शरीर के लिए, उनके मंगल के लिए एक बार पुनः हृदय से गायत्री मंत्र बोले। इसके बाद हम अपनी बातों को समाप्त कर देंगे। ओम